दोस्तों जय हिंद। बड़ी मुद्दत के बाद किस्मत रंग लाई और आ, एक नई खुशखबरी देश के 85,000 मेडिकल फिट युवाओं के लिए कि आखिर वो वक्त आया और नए साल पे एक बनंजा जिसकी हम पिछले 8-9 महीने से गुहार कर रहे थे। पूरा कोविड चला गया और इस दौरान में बहुत बड़ी एक सफल इसको अभियान, इसको एक शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन कह सकते हैं हम, जिसमें हम तो हैं ही कौन। ये तो आपकी भागीदारी, आपकी बढ़ती ताकत, सारा श्रेय मैं युवाओं को देना चाहूँगा। ये मेरे दिल की बात है। और शुरुआत प्रधानमंत्री जी कार्यालय से हुई, जब हमने कार्यालय को कहा कि भाई मेडिकल फिट युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई गई कि उनको नियुक्ति पत्र दें। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का भी बहुत विशेष आभार व्यक्त करेंगे कि बराबर हम उनके टच में रहें, बराबर उनको चिट्ठियाँ पत्री और उनके स्टाफ के टेलीफोनिक के माध्यम से बराबर हमने आपकी युवाओं की बात वहाँ तक पहुँचाई। बड़ी बात। 12 नवंबर को आपने हजारों की संख्या में आप लोग दिल्ली उमड़े। ऐसा पहली बार हुआ जब शासन प्रशासन को आपकी बात माननी पड़ी और आपको इजाज़त दी गई। ये आपकी बढ़ती ताकत थी। मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, ये आप ही थे। उससे पहले 12 नवंबर से पहले भी डीजी सीआरपीएफ को हम इस विषय में लेकर बात हुई। उससे पहले गृह राज्य मंत्री जी पर्सनल, आपको सब पता है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली हुई है। और 12 नवंबर को तो ये भी हुआ कि भाई रिक्रूटमेंट आईजी, सीआरपीएफ, डीजी सीआरपीएफ और चेयरमैन एसएससी महामहिम राष्ट्रपति जी, इनको सबको ज्ञापन दिए गए कि भाई युवाओं को सरहद पे जब इतनी सीटें खाली हैं तो नियुक्ति पत्र देने में सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है। ओके। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि शांतिपूर्ण आवाज़ सरकार तक गई है, बराबर गई है। कई बार ट्विटर को आप लोगों ने ट्रेंड करवाया, टॉप 3 पे आया, पायदान पे। और जो है इसको हमने भी, आप लोग हड़बड़ाते रहे। इवन हमने कल ही तो सरकार को, मैं राजपथ पे था, लुटियन जोन में था, सत्ता के गलियारे में खड़ा होके, और हमने ये गुहार लगाई कि भाई आप जो है अगर ऐसा नहीं करते तो हम क्या करेंगे। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से फिर से आएंगे, जिसकी सूचना सरकार को दे दी गई थी कि यस, अगर 31 जनवरी तक नियुक्ति पत्र या रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो हम फिर से लौट के 14 फरवरी को जंतर मंत्र पे आएंगे। ये सब आपको पता है। नया साल ना मनाने का भी अल्टीमेटम दिया गया। मनाइए नया साल।
रोज टेलीफोन आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, रोज कितने टेलीफोन इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में, आपको सब पता है, मेरी सेहत ठीक नहीं थी। 1 हफ्ते से हमारी माँ 10 दिन से हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में थी। उसके बावजूद हमने 13 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से भी गुहार लगाई, तब भी हमने ये जो मेमोरेंडम में जो एसएससी जीडी युवाओं को शामिल किया और सरकार को जो है ना फिर से जो है ना फ्रेश नोटिस जारी किया कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम फिर 10 कर देंगे। लड़के कह रहे हैं कि साहब जल्दी कीजिए, 5 जनवरी को होना चाहिए, 7 को होना चाहिए, को कह रहा 10 दिन में होना चाहिए, 10 जनवरी तक फिर तो रिजल्ट आ जाएगा। धरना प्रदर्शन का नोटिस 40 डेज पहले दिया जाता है। सरकार को जरा दिमाग से निकाल दीजिए, 1 महीना पहले दिया जाता है। टाइमिंग होता है, बच्चों का खेल नहीं है। टिकटें कौन आएंगी, कौन सर्दी में आएगा, आसपास के तो आ भी जाएं। और ये जो है तो हड़बड़ाना नहीं है, कोई कह रहा मैं ये कर लूँगा, कोई कह रहा मैं वो कर लूँगा। अरे आपकी बढ़ती ताकत है और हमारे दोस्तों का साथ। कौन दोस्त? आप लोग, आपके कारण संभव हुआ। चलिए, खुशी की बात। और हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो है कहेंगे कि आप अपना नए साल में एक नई सूचना, एक अच्छी सूचना मिली, खुशी से त्यौहार मनाइए। हमने वो अपना अल्टीमेटम नए साल ना मनाने का वापस ले लिया है। ये भी शासन प्रशासन सरकार तक सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंची। हक की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कहीं आप सोचो, हैं? हक की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा जो है हमारी ये मांग है, हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह और हमारे जो चहेते गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी तक ये बात पहुंचे कि सर इसमें कोई बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा बजट नहीं। आप 25,000 सिपाही को जो है और फालतू उसी में ऐड कर लीजिएगा, 60,000 वैकेंसी, तो ये सारे के सारे युवा जो है इनको नौकरी मिलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा पूरे देश में एक सैल्यूट जाएगा। और फर्स्ट टाइम होगा कि जब एनडीए सरकार जो है सभी मेडिकल फिट युवाओं को, जबकि 1,11,000 से अब तो और ज़्यादा वैकेंसी हो चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सरकार के बजट में कोई घाटा आएगा। दिए मोमबत्ती नया साल जश्न के साथ मनेगा जब हर घर में। देखिए ना सर, अगर आप नहीं देंगे तो ये मेडिकल फिट युवा सर ओवरेज हो जाएंगे, जो पिछले कई ट्राई कर चुके हैं सर, 6-6 साल से हैं ये लोग, अब आखिरी वो है। और मैं चेताना चाहूँगा, ये ज़रूर सरकार तक जाएगी कि अगर आपने हमारे मेडिकल फिट युवाओं को उम्मीद करते हैं कि सभी को मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो वो हमारा जो गवर्नमेंट को जो मेमोरेंडम दिया गया है 14 फरवरी का, वो तो हम टाल नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ना करे, मेरे मालिक ना करे, मेरे जो है साईं ना करें, मेरे नानक मेहर करें और मेरे श्री कृष्णा मेहर करें, श्री माता जी आशीर्वाद दे और सरकार को भी सद्बुद्धि दे कि ये सभी मेडिकल फिट युवाओं को रोजगार मिले। कल के आप होने वाले सरहदों के चौकीदार होंगे। पहरवे आप अपनी आदत को भी छोड़ दीजिएगा, जो आप बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, पता नहीं किस टाइप के जो है शरारती तत्व, वो पता नहीं वो हमारे ही हैं, एसएससी जीडी युवा हैं, कोई और हैं। किसी की बात में नहीं आना, शांतिपूर्ण तरीके से। कल आप सरहद पे चौकीदारी संभालेंगे, फिर आप छुट्टी की बात करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। नहीं 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 नहीं, शांति से रहिए। जिसके लिए भूल जाइए, जो आप चप्पल में राजघाट आए थे, चप्पल पहन के आए थे, किसी से किराया मांग के आए थे, किसी की पतलून फटी थी, किसी का कमीज फटा था, तो आप उस दिन को मत भूलिएगा।
पिछले दिनों को याद करते हुए सर्विस कीजिएगा। ये गरीब घरों के ही बच्चे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सर्विस कर सकते हैं और डिसिप्लिन से अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छा निशाना लगाएं। ऐसा निशाना उड़ती चिड़िया को सीआरपीएफ ने संसद में लुटाया था। चमल्याल सेक्टर में बीएसएफ के बांकुरों ने उड़ती चिड़िया को सवेरे सवेरे 5 बजे मारा था, जो वो पाकि आतंकी आए थे। क्या समझे? तो ऐसी ट्रेनिंग, बहुत शानदार ट्रेनिंग करें। उस्ताद वहाँ पे अलग माहौल होगा, गांव के उससे निकल के और आप एक नई दुनिया में, नया जन्म होगा आपका। वर्दी भी, बाना भी दूसरा, खाकी या कॉम्बैट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी और हम तो आपकी आवाज़ हैं, जवानों की आवाज़ हैं कि हम बगैर पेंशन, हमारा पेंशन बहुत ज़रूरी है, हमारी एमएसपी ज़रूरी है, बेटर मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरी है, एक्समैन स्टेटस ज़रूरी है और सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन ज़रूरी है। अरे सर, क्या क्या नहीं, झंडा भी हमारा चाहिए ना, सेना का झंडा। हमारा झंडा कहाँ गया भाई? सरदार पटेल ने ही तो दिया था झंडा। तो ये सारी बातें हैं। जश्न मनाइए, ज़्यादा उसमें मत रहिए और हड़बड़ाइए मत। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती यारो, आजमा के आपने देखा है। ये जो रिजल्ट जिसके हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, मैं कौन हूं? जीरो। आप हीरो हैं। आपके कारण ये लड़ाई, हक की लड़ाई संभव हुई। किसान के बेटे हैं आप, मजदूर कामगार के बेटे हैं। देखिए ना, वो इतनी सर्दी में लोग कहाँ से आके पड़े हुए हैं। चलिए, आपका दिन अच्छा जाए, सभी को मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन हक की लड़ाई जारी रहेगी और हम ये सरकार तक हमारी आवाज़ जाए कि ऑल द मेडिकल फिट कैंडिडेट सभी को जो है ना नए साल में तोहफा दे दिया जाए। तो चारों तरफ जय जयकार होगी प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की और हमारे सुप्रीम सेनापति की। और मैं इसमें विशेष तौर पे डीजी सीआरपीएफ को भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी बात कबूली, कि उन्होंने जो प्रक्रिया जो कोविड में बंद हो गई थी, वो मेडिकल प्रक्रिया जो ठप हो गई थी, वो फिर से चालू की। डीजी सीआरपीएफ को बहुत बड़ा इस मामले में हम लोग सैल्यूट करने चाहेंगे कि उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया और ये सारा तभी संभव हुआ। और आप लोगों को एक बार फिर से, और मेरे सहयोगी जिन्होंने इसमें राणा जी हैं खासकर, और उन्होंने बड़ा जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश से बहुत खबरें निकलवाई, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एज माय पार्टनर मेरे जो है कदम जी वीएस कदम, बहुत ही सिंपल मैन, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया 12 नवंबर का प्रोग्राम, उनको भी बहुत बिग सैल्यूट जाए। और हमारी पूरी टीम को, वेटरन्स को, पैरामिलिट्री वेटरन्स को, हम आपकी आवाज़ इसलिए बने क्योंकि कल आपके हमारे ही बलों के चौकीदार बनेंगे, हमारे ही बलों के मेंबर बनेंगे। इसलिए हमारा दिल चाहा कि, और बहुत सारे बीच में लोग कहते रहे सर आप छोड़ रहे हैं हमें। अरे कैसे छोड़ रहे हैं, हम तो बराबर आपके लिए अभी कल भी गए, 3 दिन पहले गए, जबकि हमारी माँ उस अवस्था में। छोड़िए आप, ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि जो उनके आशीर्वाद से हम ये सारा काम करते रहे। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा जाए। मुझे बहुत, और मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, गाना है ना, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। थैंक यू एवरीबॉडी, यूथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेलिब्रेट कीजिए नया साल, नई खुशियाँ। उम्मीद कि सरकार तक ये आवाज़ जाए। हमारे चैनल मेरा कोई नहीं है यार, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करना है, फिर बटन दबाना है, फिर बेल आइकन दबाना, दबा दीजिए ना यार, ताकि वो बढ़े यार, आप तक बात पहुंचती रहे। और मेरे कौन से डॉलर मिल रहे हैं अभी देखना, ये सिर्फ कितने जो है यूट्यूब चैनल वाले आ जाएंगे, क्या क्या हमारे उसी को करते रहें। खैर तुम भी जो है, हमारे कारण अगर किसी और को फ़ायदा हो रहा है तो हमें कोई ऐसी वो नहीं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी दिल जमाने के लिए। थैंक यू सो मच।